Standard 7, Unit 2, How Things Work. Open your workbook, पेज नंबर 24. वर्कबुक का पेज नंबर 24 निकालना है आपको. एक्टिविटी 7. एक्टिविटी 6 हमने कंप्लीट कर ली थी. अभी हम एक्टिविटी 7 हम कंटिन्यू करेंगे. यूजुअली अम्ब्रेलाज कीप पीपल ड्राई. यूजुअली ऐसा होता है कि जिसकी अम्ब्रेला की वजह से हम सूखे रहते हैं, ड्राई रहते हैं. बट अ लिटल गर्ल इन जापान इन्वेंटेड एन अम्ब्रेला दैट स्प्रेज वाटर ऑन द पीपल हु कैरीज इट. लेकिन जापान की एक छोटी सी गर्ल ने एक ऐसी अम्ब्रेला इन्वेंट की कि जो स्प्रे करती है. जो पर्सन अंदर खड़ा रहता है उसके नीचे ये स्प्रे करती है वाटर. She wanted an umbrella to help people stay cool in very hot weather. वो ऐसे लोगों को हेल्प करना चाहती थी कि गर्मी की सीज़न में वो लोग एकदम ठंडे रह सके, इसीलिए उसने हेल्प करने के लिए ये अम्ब्रेला बनाई. People who work outside in the sun like this little girl's idea. जो लोग सन के नीचे काम करते थे, धूप में काम करते थे, उनको ये लिटिल गर्ल क्या आइडिया है बहुत अच्छा लगा. एंड बाय हर रेनिंग अम्ब्रेला, उसको अम्ब्रेला खरीद कर दी. उसके बाद में क्वेश्चन है, द रेनिंग अम्ब्रेला वॉज इन्वेंटेड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. रेनिंग अम्ब्रेला है वो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाई गई. व्हाट वॉज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम क्या थी? तो आएगा कि द प्रॉब्लम वॉज पीपल फील hot in summer. A little girl wanted to help the people who work outside in the sun. ठीक है, प्रॉब्लम ये थी कि धूप लगती है इंसानों को, तो उनके लिए ये अम्ब्रेला इन्वेंट किया गया था. प्रॉब्लम ये थी कि धूप लगती थी, तो ये अम्ब्रेला उसने ऐसी बनाई कि वो स्प्रे करती थी. ठीक है, तो व्हाट वाज द प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम आपको लिखनी है. फिर है एक्टिविटी 8, थिंक अबाउट द थिंग्स दैट द रेनिंग अम्ब्रेला डज. सोचना है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो रेनिंग अम्ब्रेला का काम है. जो थिंक अबाउट द पार्ट्स दैट रेनिंग अम्ब्रेला मस्ट हैव टू वर्क. रेनिंग अम्ब्रेला के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होंगी जो काम करती होगी. पार्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं. हाउ मेनी पार्ट्स डू यू थिंक इट नीड्स. उसको कौन कौन से पार्ट्स की ज़रूरत होगी. हाउ वुड द पार्ट्स बी कनेक्टेड. किस तरीके के उसके पार्ट्स से वो कनेक्ट होंगे. ड्रॉ अ डिज़ाइन शोइंग द रेनिंग अम्ब्रेला. आपको एक डिज़ाइन ड्रॉ करनी है. आप ड्रॉ कर सकते हो यहाँ पर. फिर लेबल योर ड्राइंग विथ ऑल पार्ट्स. फिर आप पार्ट्स उसके है उसको लेबल करके लिख सकते हो कि ये कौन सी चीज़ें हैं. राइट ए फ्यू सेंटेंसेस टू एक्सप्लेन हाउ इट वर्क्स. तो किस तरीके से आपने सोचा है कि वो काम करती होगी रेनिंग अम्ब्रेला, वो आप नीचे प्रोसीजर भी आपको लिखनी है, थोड़े से सेंटेंस भी, किस तरीके से वो रेनिंग अम्ब्रेला काम करती होगी. ड्रॉ करना है पहले, आप कलर का यूज़ भी कर सकते हो. डिज़ाइन ड्रॉ करनी है और उसके बाद में आप वो उसके पार्ट्स से उसको एरो करके आपको बताना है कि ये पार्ट्स कौन सा है, आपने जो सोचा है उस तरीके से. फिर आपको ओपन करना है पेज नंबर 26, एक्टिविटी 9. डू यू नो एनीवन हु हैज़ इन्वेंटेड समथिंग ऑन हिज हर ओन. आप किसी को जानते हो जिसने कोई चीज़ इन्वेंट की हो अपने आप ही. राइट 10 सेंटेंसेस अबाउट हिम हर. आपकी कोई फ्रेंड हो, आपका कोई कजिन हो, एंड अबाउट हर इन्वेंशन, हिज हर इन्वेंशन. कि आप किसी को जानते हो जिसने कुछ डिस्कवर किया, खुद ही कुछ चीज़ बनाई और आपको दिखाता कि देखो मैंने ये बनाया, देखो मैंने ये बनाया. तो पहले तो आपको 10 सेंटेंसेस लिखने हैं. राइट इन 10 सेंटेंसेस अबाउट हिम हर. और फिर उसके इन्वेंशन के बारे में आपको लिखना है. ठीक है, कि किसने वो इन्वेंट किया है. आपकी कज़न भी हो सकती है, आपकी फ्रेंड भी हो सकती है. ठीक है, तो कोई भी हो सकता है. तो आपको वो इन्वेंशन लिखना है, उसके बारे में, इन्वेंशन के बारे में थोड़े से सेंटेंस लिख रहे हो, और जिसने इन्वेंट किया है वो पर्सन के बारे में लिखना है. देन इज एक्टिविटी 10, रीड द फॉलोइंग कोटेशंस. यहाँ पर जो इंसान ने बोले हैं
वो उसका नाम भी लिखा गया है और उसने कौन से कोटेशंस बोले हैं वो लिखा है। इनोवेशन डिस्टिंग्विश बिटवीन अ लीडर एंड द फॉलोअर। इनोवेशन है वो दो इंसान के ऊपर बढ़ जाता है, लीडर यानी कि जो खुद इन्वेंट करता है वो, एंड ए फॉलोअर यानी कि जो लोग उसे यूज़ करते हैं वो। स्टीव जॉब्स ने ये कहा है। डू यू नो हु इज स्टीव जॉब्स? स्टीव जॉब्स वो है कि जिसने ये आईफोन होते हैं ना एप्पल के, वो सारे बनाए हैं, मोबाइल होते हैं वो सब, तो उसने ये बोला है ये सेंटेंस। सेकंड वन इज आई कांट अंडरस्टैंड व्हाई पीपल आर अफ्रेड ऑफ न्यू आइडियाज़। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि लोग क्यों नए आइडियाज़ से घबराते हैं। आई एम अफ्रेड ऑफ द ओल्ड वंस। मुझे तो पुराने आइडियाज़ से डर लगता है। दिस सेंटेंस इज सेड बाय जॉन केज। जॉन केज है वो एक अमेरिकन कंपोज़र है जो म्यूज़िक कंपोज करते हैं, ठीक है, मॉडर्न डांस के लिए म्यूज़िक कंपोज करते हैं। तो वो उन्होंने बोला है कि मुझे न्यू आइडियाज़, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि लोग क्यों न्यू आइडियाज़ से डरते हैं, मुझे तो पुराने आइडियाज़ से डर लगता है। थर्ड वन, गेट अ गुड आइडिया एंड स्टे विथ इट। कि एक अच्छा आइडिया लो और गुड आइडिया, एक अच्छा आइडिया लो एंड स्टे विथ इट, और उसको उसके साथ ही रहो, यानी कि उसको फॉलो करने की कोशिश करो, उसके लिए हार्ड वर्क करो। अनटिल इट्स डन एंड डन राइट, जब तक वो आइडिया है वो अच्छी तरीके से सही ना हो जाए। दिस वन इज रिटन बाय वॉल्ट डिज्नी। वॉल्ट डिज्नी इज एन एनिमेशन के लिए जो जाने जाते हैं, कार्टून्स जो है डिज्नी के वो सारे उन्होंने क्रिएट किए थे, वो फिल्म प्रोड्यूसर भी है, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि एक अच्छा आइडिया लो, उसके साथ स्टे करो जब तक कि वो आइडिया राइट ना हो जाए। आपको कोई भी एक कोटेशन है वो चूज़ करना है। चूज़ अ कोटेशन दैट यू थिंक इज़ इंटरेस्टिंग एंड एक्सप्लेन व्हाट इट मीन्स। जो भी आपको इंटरेस्टिंग लगता है इसमें से वो आपको चूज़ करना है और उसका मीनिंग भी लिखना है। नेक्स्ट वन इज राइटिंग। ड्राफ्ट अ रिपोर्ट अबाउट योर विजिट टू साइंस सिटी अहमदाबाद। राइट इन डिटेल अबाउट द सेक्शंस विच इंटरेस्टेड यू अ लॉट। साइंस सिटी जो अहमदाबाद में है, कई लोग उस वहाँ पर गए होंगे, उसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं, तो आपको जो सेक्शंस है उसके अंदर आपको कौन सा सेक्शन सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, क्यों अच्छा लगा, वो सारी डिटेल्स आपको लिखनी है। पूरा रिपोर्ट लिखना है कि कब आप गए थे, किसके साथ गए थे, वो सब कुछ। देन नेक्स्ट वन इज थिंक अबाउट एनी ऑब्जेक्ट और मैकेनिकल डिवाइस, नेम इट एंड राइट इन अबाउट 10 सेंटेंसेस हाउ इट वर्क। कोई भी मैकेनिकल डिवाइस हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी, जैसे कि वॉशिंग मशीन हो सकता है, ओवन हो सकता है, आयरन हो सकता है, कोई भी किसी के बारे में भी आप सोचिए और उसके बारे में 10 सेंटेंस लिखना है कि किस तरीके से वो वर्क करता है। ओके, यहाँ पर हमारा यूनिट 2 कंप्लीट होता है। आपको सारी एक्सरसाइजेस बॉल पेन से करनी है, खुद ही करनी है। आपको कुछ नहीं मिलता है तो आप टेक्स्ट बुक में से फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, डू इट योरसेल्फ विथ अ पेन। यूनिट 2 इज ओवर हियर।